नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस धरती पर, इस दुनिया में दो शक्तियाँ मौजूद है, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक शक्तियों की बात करें तो परमात्मा, किसी भी धर्म को मानते हो आप, उस धर्म में जो भी देवी देवता या जिस भी रूप की आप पूजा करते होंगे वो सकारात्मक शक्ति है, मौजूद है आपके चारों तरफ हमेशा। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपको यह बात भी मानना पड़ेगा कि नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारे चारों ओर मौजूद हैं। ये दोनों ताकतें हमारे आसपास अवश्य ही होती हैं। सकारात्मक है तो नकारात्मक ताकत भी हमारे आसपास है, इस बात को हमें अवश्य ही मानना होगा। मानते भी हैं, बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं मानते इस बात को। बहुत से लोग देवी देवता को मानते हैं लेकिन भूत प्रेतों को नहीं मानते, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। और बहुत से पढ़े लिखे लोग दोनों ताकतों को नकारते हैं। ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आज का विषय जो है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की रेखाएं हाथ में होती हैं, किस तरह से होती हैं वो रेखाएं, कैसे चिन्ह होते हैं, तो आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से ये रेखाएं हमारे हाथों में होती हैं। ये विषय जो है बहुत जिज्ञासा का विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है ये। तो इसके लिए देखा जाता है शनि फिंगर और शनि माउंट, अंदरूनी मंगल और चंद्र पर्वत, ये तीन पर्वत इस विषय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य स्थान रखते हैं। इन्हीं तीन पर्वत पर रेखाएं और चिन्ह होते हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि प्रभावित व्यक्ति के जीवन में, या जिस व्यक्ति का हाथ हम देख रहे हैं उस व्यक्ति के जीवन में इस तरह की रेखाएं और चिन्ह है या नहीं, जो भूत प्रेत, जादू टोने या टोटके से संबंधित ऐसे चिन्ह होते हैं। तो मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले ये जो शनि फिंगर है, शनि फिंगर का जो ऊपरी पोर होता है, इस पर आड़ी रेखाएं अगर आ जाएं तो यह आपके मन मस्तिष्क को कमज़ोर करेंगी और भूत प्रेत बाधा का ये जो प्रकोप होता है, ऐसा व्यक्ति आसानी से उसका शिकार हो जाता है। ये जो ऊपरी पोर होता है यह मानसिक पर्व होता है सभी उंगलियों का, और शनि पर्वत पर इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। और ये जो शनि माउंट होता है, इस शनि माउंट के नीचे अगर क्रॉस का निशान बन जाए तब भी समझ लीजिए ऐसा कि ऐसा व्यक्ति जो है तो तंत्र मंत्र से जल्दी प्रभावित होगा। वैसे एक्सीडेंटल चांस को भी बढ़ाता है इस तरह का क्रॉस, लेकिन अगर आड़ी रेखाएं हैं और क्रॉस भी है तो ऐसे व्यक्तियों को भूत प्रेत बाधा, जादू टोने टोटके का असर बहुत ही जल्दी होता है। और उस पर से भी अगर शनि माउंट निगेटिव है, अब निगेटिव का मतलब ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए कोई उस पर तिल है, बहुत ज़्यादा उभार है या बहुत ज़्यादा दबाव है, उसके साथ ही क्रॉस बना हुआ है, ऐसी परिस्थितियां भी बनी हुई है, तब भी यही कंडीशन लागू होती है कि ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत बाधा का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। अब दूसरी परिस्थिति बनती है जो निम्न मंगल होता है, यह मंगल पर्वत को साहस, हिम्मत का प्रतीक माना जाता है, मानसिक मजबूती का प्रतीक माना जाता है। और अंदरूनी मंगल विशेषकर इस विषय में बहुत महत्व रखता है, भूत प्रेत जादू टोना टोटका में। तो इस पर्व पर आप देखेंगे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनके निम्न मंगल पर इस तरह से आपको यौनुमा आकृतियाँ बनती दिखेंगी। इस तरह से 4, 5, 6 की संख्या में हो सकती है। ये जब भी बनेंगी आप देखेंगे तो बहुत ही अलग अनुभूति होती है इन चिन्हों को देखकर।
अगर आप हस्तरेखाओं की जानकारी रखते हैं तो आप तुरंत पहचान लेंगे। ये चिन्ह बड़े डरावने से प्रतीत होते हैं, बहुत ही नकारात्मक होते हैं, और इन जो ये यौनुमा बनते हैं एक के बाद एक, ये अगर किसी के निम्न मंगल पर बन जाएं और मान लीजिए यह परिस्थितियां जो मैंने ऊपर वाली बताई यह ना भी हों, तब भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूत प्रेत बाधा हो जाती है। ये सब परिस्थितियां हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनमें से अगर एक भी परिस्थिति किसी के हाथ में है तो वह व्यक्ति भूत प्रेत बाधा का शिकार होता है। और अगर कई परिस्थितियां हैं तब तो फिर बहुत लंबे समय के लिए और बहुत ही भयानक ढंग से भूत प्रेत बाधा का शिकार हो जाता है। आगे और भी अन्य परिस्थितियां हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने जो बताए ये निम्न मंगल पर इस तरह की यौनुमा आकृतियाँ, ये इस तरह से आकृतियाँ बनेंगी, डरावनी प्रतीत होंगी, एक दूसरे से सटी हुई, और इस पर से मान लो कभी कभी क्या होगा कि ये इस तरह से जिग-जैग करके निकलेगी और फिर सीधी लाइन इस तरह से आपके जीवन रेखा को टच करेगी। तो यह परिस्थिति इस बात का संकेत करती है कि ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से प्रभावित अवश्य होगा, टोना टुटका का असर उस पर रहेगा, तंत्र मंत्र विद्याओं के चंगुल में फंस जाएगा, नकारात्मक परिणाम भी उसके जीवन में होंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वह उस प्रेत बाधा से निकल भी जाएगा। जब भी अगर इस तरह से सीधी लाइन चलती हुई लगे, इस तरह से ये लाइन अगर टच कर जाए अपनी जीवन रेखा को, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस बाधा से निकल भी जाता है। अब जो अन्य पर्वत है चंद्र पर्वत जिसे कहते हैं, चंद्र पर्वत हमेशा से ही मन का कारक होता है, मानसिक विचारों की मजबूती का कारक होता है, कल्पना शक्ति का कारक होता है। अब इस चंद्र पर्वत पर इस तरह से बनेगी ये कंडीशन, भूत प्रेत तंत्र मंत्र विद्याओं से जो प्रभावित होता है व्यक्ति, उसका चंद्र पर्वत निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। अब नकारात्मक का मतलब ऐसा है, हो सकता है दबा हुआ हो, कोई डॉट डॉट के निशान बन जाए उस पर, एक तिल बन जाए जो काले रंग का हो। ये सब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इसके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेंगी। काला तिल अगर चंद्र पर्वत पर कहीं बन जाता है और दाग धब्बे बन जाते हैं चंद्र पर्वत पर, इस तरह से डॉट नुमा आकृति बनेगी चंद्र माउंट में, तो यह बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है इसका। ऐसा व्यक्ति भी ऐसी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में बहुत जल्दी आता है। और यह देखा गया है कि अधिकतर यह महिलाओं के हाथ में इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में जो महिलाओं का बचपन है, पालन पोषण है, उनका मन कहीं न कहीं कमज़ोर अवश्य होता है। तो ये सब परिस्थितियाँ भी अगर है तो फिर वो भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र टोना टोटका ये सब के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाती हैं। अब मान लीजिए ये कोई भी परिस्थिति किसी के भी हाथ में बनी है, शनि माउंट डिस्टर्ब है, शनि फिंगर डिस्टर्ब है, अशुभ चिन्ह बन रहे हैं जो भी मैंने बताया अभी तक, चंद्र माउंट भी डिस्टर्ब है, या तीन में से कोई भी एक कंडीशन बन रही है, या दो बन रही है, तीन बन रही है, तो इन सब का असर ऐसा होगा, वह सब ये नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हैं इनके प्रभाव में तो रहेगा ही रहेगा। अब इसकी जो निजी लाइफ है वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। संघर्ष होगा उसके रोजी रोजगार को लेकर, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, दिक्कतें होंगी, मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावित रहेगा, मानसिक असंतुलन की भावना रहेगी, तरक्की नहीं हो पाएगी ऐसे व्यक्ति की। तरक्की के लिए ऐसा व्यक्ति तरस जाता है जब भी वह इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में होता है। उसकी बिल्कुल मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है, उसका काम धंधे में मन नहीं लगता, घर परिवार में मन नहीं लगता, लड़ाई झगड़े किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर होते रहते हैं। अब यह सब वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके जीवन में यह सब बातें हुई हों, बीत चुकी हों, तो वह इस बात को बहुत आसानी से समझ सकता है। तो इन सब शक्तियों के प्रभाव को दूर करने के लिए अचूक उपाय है
कि आप अपनी लाइफ का रूटीन है सकारात्मक करें उसे। ओम नमः शिवाय का जाप करें, नियमित रूप से मंदिर जाएं शंकर जी के, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। यह सब एक साधारण से उपाय हैं जो कर सकते हैं और इनका असर होता है बहुत चमत्कारिक ढंग से। नहीं तो फिर इन सब को भूत प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर तमाम तरह के तांत्रिक, जो अधिकतर फ्रॉड ही होते हैं, वह भी होते हैं, वह अच्छा खासा शोषण भी करते हैं लोगों का। लेकिन अगर आप इन चिन्हों को, रेखाओं को अगर पहचान जाते हैं और अपनी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं, योग, प्राणायाम, जप के माध्यम से, तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या दूर होती है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भले ही कितना ज़्यादा रहे, सकारात्मक शक्ति के आगे इसको झुकना पड़ता है। यह सदियों से चली आ रही है परंपरा कि नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा हारती हैं। तो अगर मान लीजिए 2-4 महीने, 6 महीने से आप किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं, तो आप करिए ना पूजा आराधना, साल, 1.5 साल, 2 साल करिए। बस नकारात्मक ताकत कैसे हार नहीं मानती है, उसे हारना ही होगा सकारात्मक शक्ति के आगे। आप नियम बना लीजिए, जिस भी किसी धर्म को आप मानते हैं उस आराधना स्थल पर नियमित प्रार्थना करिए आप। और अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, हनुमान चालीसा का जाप करिए, रोज़ाना मंदिर जाइए या इनके दिन बांध लीजिए। जो भी दिन होते हैं, सोमवार भोले भंडारी का होता है, मंगलवार, शनिवार हनुमान जी का होता है, आपके लाइफ में अवश्य ही सकारात्मकता आएगी। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।